आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास पेशकश औलिया हिंद में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम औलिया हिंद में बात करेंगे दरगाह रुदौली शरीफ की हज़रत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक उर्फ शेखुल आलम का 603वां उर्स मुबारक रुदौली शरीफ में मनाया जा रहा है। हज़रत शेखुल आलम कादरी सिलसिले के अहम बुजुर्ग होने के साथ साथ शेखुल आलम के हवाले से भी अपनी मुमताज़ शनाख्त रखते हैं। आपके अक़ीदतमंदों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। आपके अक़ीदतमंदों का सिलसिला हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में फैला हुआ है। तो चलिए रुख करते हैं हज़रत के आस्थाने का, जहां हमारे नुमाइंदे तारक कमर मौजूद हैं। जी तारक, आज आप रुदौली शरीफ में हैं और हज़रत शेख मखदूम अहमद और अब्दुल हक उर्फ शेखुल आलम और 603वां ये उर्स मुबारक है। 600 साल पूरे हो गए हैं। क्या है बुजुर्ग की खुसूसियात, उनकी करामात, इससे वाकिफ कराएं न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन को। तारक कमर। जिलानी, देखिए मैं बता दूं आपको कि ये हमारे लिए बाइस शरफ, बाइस इज़्ज़त है, बाइस सादत है कि उस मुबारक मुक़द्दस दरगाह में मौजूद हैं जहाँ से रुश्द व हिदायत के पैगामात सदियों से जारी और सारी हैं, और मौजूदा वक्त में भी उन तालीमात का सिलसिला वक्त के तकाज़ों के पेश नज़र जारी और सारी है। मैं बता दूं कि ये वो मुबारक मुकाम है जहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से ज़ायरीन आए हुए हैं, अक़ीदतमंद आए हुए हैं, बैरूनी ममालिक से लोग यहाँ पहुँचते हैं, अक़ीदतों के चिराग रोशन करते हैं और उन चिरागों की रोशनी में पूरी इंसानियत अपना सफ़र तय कर रही है। बहुत अहम उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, अकाबरीन मिल्लत यहाँ मौजूद हैं, दानिश्वर तबका यहाँ है, सोसाइटी से जुड़े लोग हैं, बहुत अहम शख्सियात मेरे अतराफ़ में हैं। मैं दिखाऊँगा आपको। इस दरगाह के सज्जादा नशीन मोहतरम नैयर साहब यहाँ मौजूद हैं, मुतवल्ली हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नैयर साहब, मौजूदा अहद के तकाजे बदल गए हैं, लेकिन जो तसव्वुफ का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी और सारी है। मौजूदा तकाज़ों की रोशनी में क्या कुछ महसूस करते हैं, किन अंदाज के पैगामात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है इन मुबारक मकामात से, इन मुक़द्दस मकामात से? जहाँ तक देखिए वो खानकाहों का ताल्लुक़ है, चाहे तकाज़े बदलें या ज़माने बदलें, खानकाहों का एक ही पैगाम रहा है, वो पैगाम मोहब्बत है। वो तकरीबन हिंदुस्तान में 800-900 साल से जब हुजूर गरीब नवाज़ आए थे उस वक्त से जारी है, और इंशाअल्लाह हमारा पैगाम मोहब्बत वो सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। यही निज़ाम खानकाही का असल है। नैयर साहब, वक्त बदला है, रुदौली के भी मंजरनामे तब्दील हुए हैं। रुदौली ज़ाहिर बाराबंकी से अयोध्या तक पहुंचा है, और अयोध्या से जो इंसलाक है इस मुबारक दरगाह का, जैसा कि हमारे कहीं ना कहीं तारीख़ में पढ़ा है, ये हवाले हमारे पास तक पहुँचे हैं कि मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम यहाँ भी मुनाकिद किए गए, और उस सरजमीन पर भी जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए बाइस मरकज़ है अक़ीदत का। अयोध्या से में मालूम हुआ कि चिल्ला किया हज़रत ने, तो और सरयू में खड़े होकर चिल्ला किया, जिसके नतीजे में दुआए हैदरी मिली उनको। तो क्या कुछ इसकी वजाहत करना चाहेंगे तारीख़ की? बस हाँ, वो बढ़िया, वो बहुत अहम चिल्ला था हज़रत शेख का। जब आपसे कुछ ऐसे कलमात निकल गए थे जो औलिया इकराम से निकलते हैं, उसके सद्दबाब के लिए आपने 6 महीना एक पैर से खड़े होकर दीन मोहम्मद कायम दायम का चिल्ला किया था, और 6 माह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए थे, और दुआ हैदरी आपको वहाँ से अता हुई थी। वो मखदूम घाट वहाँ अब भी मौजूद है, और जिसका चाहे जाकर के वहाँ ज़ियारत कर सकता है। और रुदौली अब हमारा ज़िला जो है अयोध्या जो अब हो गया है, ये फैज़ाबाद, ये गंगा जमनी तहज़ीब का ज़िला है। बाहर के लोग यहाँ क्या करते हैं या यहाँ से क्या ख़बरें बाहर जाती हैं ये मैं नहीं जानता। यहाँ पर पूरा माहौल जो है पुरअमन है, और हिंदू मुसलमानों के बीच मुकम्मल भाईचारा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि देखिए जो मजहबी नगरियां हैं, जो मजहबी शहर हैं, मजहबी मकामात हैं, उनके जो इंसलाकात हैं, उनके जो आपस में जुड़ाव है बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत अहम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे हाशिम साहब? आप भी बहुत दूर से आए हैं, ये जो एक मंजरनामा तब्दील हुआ है मजहबी हवाले से देख रहे हैं, आपके कहीं कोई फासला नहीं है, लेकिन एक गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये मरकज़ अक़ीदत जो है इसके कारनामे अपनी जगह बदस्तूर जारी है। तारिक साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मशहूर मारूफ शायर गौहरज़ादा मंसूर उस्मानी साहब ने कहा है कि ये जो वलियों के आस्ताने हैं ये मोहब्बत के कारखाने हैं। मेरी नज़रों में आज की दुनिया, इनकी नज़रों में सब ज़माने हैं। और मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जनाब शेखुल आलम से जिसे निस्बत मयस्सर हो,
भला फिर किस लिए उसको तलब नामो नामज़र हो, और यहाँ पर जो भी आएगा यकीनन सर झुकाएगा, वो अपने वक्त का दारा हो या कोई सिकंदर हो। यहाँ पर जो भी आएगा यकीनन सर झुकाएगा, वो अपने वक्त का दारा हो या फिर। देखिए ये जो एक पैगाम है, इस पैगाम की अहमियत बहुत अहम इसलिए भी है कि जो तारीख है इस दरगाह के हवाले से वो बहुत रोशन है, और वो रोशन इसी हवाले से है कि यहाँ से जो पैगामात दिए गए हैं वो इंसानियत को जोड़ने के लिए, करीब लाने के लिए। जिलानी बहुत अहम मुवर्रिख हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। मौलाना इंतखाब साहब, जो तारीखी पस मंज़र है वो क्या है और किस अंदाज से मुख्तसरन वज़ाहत फरमाएंगे आप? तारीख़ी पस मंज़र खानक़ाह हुज़ूर शेखुल आलम अलैहि रहमतुर रिज़वान का ये है कि आप मुजद्दिद सिलसिले साबिरिया हैं। बर्र सग़ीर हिंद व पाक और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सिलसिले साबिरिया पहुँचा है, फैला है, वो हुज़ूर शेखुल आलम अलैहि रहमतुर रिज़वान के तवस्सुल और तसद्दुक़ और तवस्सुत से पहुँचा है। साहिब ख़ज़ीनतुल अस्फ़िया बयान करते हैं कि आपके खुलाफा लाखों की तादाद में सिलसिले के नशर नुमा के लिए और नशर इशाअत के लिए पूरी दुनिया में फैल गए और वक्त के औलिया इकराम से आगे बढ़ गए। आपके दादा हज़रत शेख दाऊद जो बल्ख से आए हुए थे, हिंदुस्तान में वो दौर अलाउद्दीन खिलजी का था, और अलाउद्दीन खिलजी ने हज़रत शेख दाऊद को रुदौली, उसके अतराफ़ व अकनाफ़ की जागीरें अता की और आप यहाँ सुकूनत पजीर हुए। आपके साहिबजादे हज़रत शेख उमर थे। हज़रत शेख उमर के दो साहिबजादे हुए, एक का नाम शेख तक़ीउद्दीन था, उनको वाइज़ रब्बानी का खिताब मिला, और दूसरे शहज़ादे हज़रत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक साहिब तोशा रुदौलवी अलमारूफ शेखुल आलम हुए, जो शहनशाह विलायत के मनसब पर फायज हुए। और आप बहर के बड़ी रोशन तारीख़ आपने बयान की। बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जिनको ये सादत नसीब हुई है कि वो इस मुबारक आस्ताने तक पहुँचे हैं। क़िबला, बहुत अहम सादत है, ये बड़ा शरफ़ है तमाम तर अक़ीदतमंदों के लिए, ज़ायरीन के लिए, कि वो यहाँ पर आते हैं, दामन मुराद फैलाते हैं और फिर कहीं ना कहीं अपनी तमन्नाओं के साथ खूबसूरत सफ़र का यहाँ से आगाज़ करते हैं और वापस। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि खानकाहें एक भाईचारा और हर किसी को एक उसका मकाम देने के लिए होती हैं, जिसका जो हर किसी को गले लगाने के लिए और परेशान हाल की परेशानी दूर करने के लिए, सबको मोहब्बत तकसीम करने के लिए सदियों से चला आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा, जिसकी हसीन मिसाल ये आस्ताना है। जिसकी हसीन मिसाल ये आस्ताना है। जिलानी, अक़ीदतों मोहब्बतों का सफ़र जारी है। बहुत अहम लोग यहाँ अभी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन देखिए, एक सवाल मैं पहले नैयर साहब से कर लेना चाहता हूँ। नैयर साहब, जो मौजूदा अहद के तकाज़े बदल रहे हैं, उसके पेश नज़र कहीं ना कहीं उन तालीमात को आम करने की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है जो मजहबी बुनियादों पर फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देने के मुखालफत में की जाती हैं। ज़ाहिर है कि दरगाहों ने हमेशा इंसानियत को जोड़ने का काम किया है, इंसानों को मुख्तलिफ मज़ाहिब के करीब लाने का काम किया है, मजहबी फासले मिटाए हैं, सरहदी फासले मिटाए हैं। तो क्या कुछ खुसूसी इक़दामात आप लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं? नहीं, हम कोई खुसूसी इक़दामात नहीं है। जैसे अभी जो है मौलाना ने फरमाया कि वो खानकाहों का एक ही मिशन है, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊँच हो, नीच हो, अमीर हो, गरीब हो, सब के लिए हमारा पैगाम जो है पैगाम मोहब्बत है। और उसकी बड़ी मिसाल आपको मिलेगी खानकाहों का लंगर। अक्सर खानकाहों का लंगर जो है वो वेजिटेरियन है और तमाम जो है वो तमाम फ़िरक़े के लोग आते हैं और बैठ के साथ खाते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है और वो हमेशा इसी सूरत फैलता रहेगा, चाहे कोई भी तकाज़े हों, कोई कितनी नफ़रत फैलाए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पे अमल करते रहेंगे और खानकाहें अपना पैगाम फैलाती रहेंगी। देखिए, बहुत अहम बात नैयर साहब ने कह दी है। ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों के तरीक़ा कार यही थे कि उन्होंने जो पेशरफ्त की, उन्होंने जो अपनी तालीमात को आम करने का सिलसिला जारी रखा, वो इसी पेश नज़र रखा कि कहीं ना कहीं इंसानियत को एक दूसरे के करीब लाया जाए। जो मजहबी बुनियादों पर कहीं नफ़रतों का सिलसिला दराज हो रहा है, उनको ख़त्म किया जाए। हाशिम साहब, बड़े अहम पैगामात की तरसील को यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं कि वो मरकज़ अक़ीदत जिन्होंने पूरी दुनिया में पैगामात को आम किया, और कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो खुसूसी तौर पर इन तमाम तर मुबारक मकामात से किए जाने चाहिए, जिससे न सिर्फ मुसलमान या सिर्फ एक मकतब, एक नज़रिए के लोगों को फैज़ पहुँचे, बल्कि इन तमाम फयूज़ व बरक़ात से दूसरे मज़ाहिब के लोग भी फैज़ हासिल कर सकें और वो खूबसूरत माहौल परवान चढ़ सके, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान वही मुल्क है जिसके ख्वाब इन दरगाहों की सरज़मीनों से, मुक़द्दस आस्थानों से देखे गए हैं।
मेरी नाक़िस या कामिल राय ये है कि बुज़ुर्गों के आस्थानों पर हर मज़हब, हर फ़िरक़े, हर समाज के लोग आते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये ज़रूरत है कि खानकाही हज़रात खानकाहों से थोड़ा बाहर आएँ और अपना पैगाम मोहब्बत और ज़्यादा शिद्दत के साथ घर घर, गली गली, कूचे कूचे पहुँचाएँ। क्यों कि नवाज़ देवबंदी साहब ने कहा है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, तो जो फासला है थोड़ा बहुत भी है उसको ख़त्म करने की और कम करने की ज़रूरत है। मेरा तो यही सोचना है। फासले कम किए जाएंगे, जाहिर है कि अगर लोग गलत फहमियाँ रखेंगे तो ये फासले कैसे कम होंगे। बड़ी अहम खिदमात हैं दरगाह की, एक सोसाइटी भी काम कर रही है। गजाली साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कुछ मुस्तकबिल के मंसूबे हैं, मौजूदा अहद में किस अंदाज के क़यामात को आम किया जा रहा है, क्या फरमाएंगे आप? देखिए, जो चिश्ती और साबरी सोसाइटी है, ये सबसे बड़ा जो अहम काम कर रही है वो तालीम के सिलसिले में कर रही है। यहाँ पे के सज्जादा नशीन हज़रत शाह अम्मार अहमद अहमदी नैयर मियाँ साहब के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे आप समझिए कि इंटर तक दुनियावी तालीम है, जिसमें दीनी तालीम तो यहाँ पे है ही है, ख़ास करके लड़कियों की तालीम यहाँ पे है। उसके लिए यहाँ पे इंटर कॉलेज के लिए 6 बीघा ज़मीन ली गई है, जिस पे इंटर कॉलेज तामीर किया जाएगा। और कोई भी कौम की हालत तभी बेहतर हो सकती है जब उसमें तालीम आए, और तालीम के उसमें बहुत काम ये खानकाह और ये सोसाइटी कर रही है और बदस्तूर जारी है। देखिए, एक सवाल मैंने भी किया था कि ऐसे इक़दामात जो दूसरे कौमों के लिए भी, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए भी, दूसरे कुछ ऐसे अरकान के लिए भी हो सकते हैं, जिनका पैगाम दरगाहों से मुंसलिक करते हुए हम ये कह सकते हैं कि दरगाहें किसी एक मकतब के, किसी एक नज़रिए के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रही हैं। बेशक सूफियों का ये तरीक़ा रहा, यहाँ से भी वही काम बदस्तूर जारी हैं। यहाँ पे सैलाब ज़दा लोगों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप होते हैं, सेमिनार होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, जिसमें तमाम तरह के आप समझिए कि बयानात होते हैं, और लोग यहाँ पे सारी तरह से समाज के बीच में जाके खिदमत कर रहे हैं बग़ैर किसी भेदभाव के, और वो बदस्तूर जारी है। देखिए, जो समाजी बाप की खिदमात हैं, जाहिर है कि उनकी अहमियत बहुत है, और मौजूदा वक्त जिसको हम कह सकते हैं कि ये नफ़रतों का अहद है, कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं जिनके सद्दे बाप के लिए ख़ास तौर से इन दरगाहों के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो सज्जादा नशीन हैं या इनसे मुंसलिक हज़रात हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर पूरी मिल्लत जो है एतमाद ज़ाहिर करती है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर पैगामात की तरसील यकीनी बनाते हैं, तो लोग उनको कबूल करने के लिए आगे आते हैं। जिलानी एक बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं अभी मैं उनसे भी बात करूँगा कि जाहिर है कि आपका सफ़र भी बड़ा रोशन है और इस हवाले से बहुत अहम खिदमात आपकी दरगाह से भी रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया कि हमारी खानकाहों से कौमी मिली क्या खिदमात होती हैं और क्या है, तो देखिए, ये खानका जहां आज हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये चिश्ती साबरी खानका है, और चिश्तियत की बुनियाद यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी ने डाली, और उनका पैगाम था कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए है। तो चाहे वो चिश्ती निज़ामी खानका हो या चिश्ती साबरी खानका हो, हर खानका से सरकार गरीब नवाज़ का ये पैगाम आम किया जाता है। हर खानका में लंगर का सिस्टम होता है, गरीबों की परवरिश होती है, तालीम पर ख़ास तौर पर यहाँ फोकस किया जाता है कि हम अपनी कौम व मिल्लत और जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरत जिस तरह की भी हो उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए, ये जो सियासी पूरी मदाखलत का सिलसिला है, सियासी पेशरफ्त का सिलसिला है, उससे खानकाहें बहुत दूर रही हैं, या कहीं ना कहीं कोई पेशरफ्त की भी गई है तो वो बहुत मुस्बत अंदाज में, बड़े रोशन अंदाज में की गई है। आपका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर रहा है, आपने हिकमत अमली वज़ा की है, तो ये जो पूरा मंजरनामा बदला है मंदिर मस्जिद के हवाले से, अयोध्या के हवाले से, तो इस बात को किस अंदाज से वाज़े करना चाहेंगे कि एक मुल्क का खूबसूरत सा माहौल भी बना रहे और लोग जो मजहबी फासले इख्तियार करते जा रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जा सके? देखिए, ये तो एक प्रैक्टिकली एक चीज़ साबित हो चुकी है कि एक पूरी सियासी जमात इस मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। उसके नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह जो है ये खानकाहें हैं। इनकी मोहब्बत का पैगाम है, इनके भाईचारे का अंदाज़, इनके मदद करने का तरीक़ा और आवाम से घुल मिल जाने का जो उनका अंदाज़ रहा है,
यही आज के दिन में उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट बनी। हम अपना काम कर रहे हैं जिसका रिज़ल्ट आज भी सामने है कि एक पूरी हुकूमत इस काम में लगी हुई है कि 2 हिस्सों में हिंदुस्तान को बांट दिया जाए हिंदू मुसलमान करके, लेकिन अगर बंटवारा नज़र नहीं आ रहा है, वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर है, तो ये दायरा इसलिए लिमिटेड है कि ये खानकाहें कल भी एक्टिव थी, आज भी एक्टिव हैं, अपने इसी पैगाम के साथ कि मोहब्बत सब के लिए है, नफ़रत किसी से। मोहब्बत सब के लिए है, नफ़रत किसी के लिए नहीं। देखिए मुख्तलिफ़ तरीक़े से इजहार अक़ीदत किया जा रहा है, इजहार ख़याल किया जा रहा है। आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह मखदूमिया में कुछ मनक़बत के अशार पेश फरमा दें आप, ताकि माहौल थोड़ा सा तब्दील हो और यहाँ जो अक़ीदतमंद नाज़रीन ज़ायरीन आए हुए हैं उनकी तस्कीन का सामान भी मुहैया हो। इरशाद अली। मंगतों पे नजर बाबा गंज शकर, मंगतों पे नजर या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पटन, आबाद रहे तेरा पाक पटन। मंगतों पे नजर बाबा गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पटन। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। देते हैं सदा साबिर कलियर, देते हैं सदा साबिर कलियर, आबाद रहे तेरा पाक पटन, आबाद रहे तेरा पाक पटन, आबाद रहे तेरा पाक पटन। जी चाहता है कि इस मनक़बत के साथ साथ आमीन का भी विर्द कर दिया जाए और ये सिलसिला जो है ये दराज होता रहे। ये मुक़द्दस खानकाहें, ये बारगाहें, ये आस्ताने इसी अंदाज से रोशनी को फराहम करते रहें उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं तारीकियों में हैं, जहालत के गार में हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है कि ये आस्ताने बर्र सग़ीर की अगर बात करें तो 1000 साल से ये आस्ताने मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए कुशा रहे हैं। हर दौर में, हर ज़माने में ज़ाहिर है तलातुम आते रहे हैं, गुमराहियत फैलती रही है, भेदभाव का मुज़ाहरा भी हुआ है, मगर ये आस्ताने और खानकाहें हमेशा हर दौर में मोहब्बत, अमन व आशती, अमन व शांति का पैगाम देते रहे हैं। और खानका हुज़ूर शेखुल आलम अलैहि रहमत व रिज़वान जो जहाँ पे हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं और दूर दराज से मुख्तलिफ़ सूबों से लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं और मोहब्बत इश्क से मचलते हुए यहाँ मौजूद हैं और इस पुरआशोब माहौल में ज़ाहिर है कि उनके दिलों में यहाँ मोहब्बत, अमन व आशती, अमन व शांति से उनके क़ुलूब को सुकून मुयस्सर हो रहा हो, तभी ये बरसों से सिलसिला जारी और सारी है। बरसों से ये सिलसिला जारी और सारी है। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं कि ये वो मुबारक आस्ताना है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों से लोग आते हैं और जैसा कि मोहतरम नैयर साहब ने भी अभी इरशाद फरमाया था कि ये वो दरगाह है कि जो सदियों से एक फ़यूज़ व बरक़ात का फैज़ जारी कर रही है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं दुनिया के मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हाल हैं और वो यहाँ आते हैं, उन्हें ज़हनी और क़ल्बी सुकून मैसर होता है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तसव्वुफ़ की राहें तब्दील हो रही हैं, गुज़रते वक्त के साथ साथ तसव्वुफ़ पे भी ज़रबकारी की जा रही है, लेकिन कुछ दानिश्वर, कुछ उलमाए किराम, कुछ अहले तसव्वुफ़, कुछ वो तरीक़े से जुड़े वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये अहद कर रखा है, तहिया कर रखा है कि हम इस मुल्क को बिखरने नहीं देंगे, तसव्वुफ़ की जो कदरें हैं उनको पामाल नहीं होने दिया। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जब से तसव्वुफ़ पर यहाँ हमला होना शुरू हुआ, लोगों ने अपने आप को इसकी मुखालफत के ज़रिए रिकॉग्नाइज़ कराना शुरू किया, तो खानकाहें नो डाउट कि अपना अपना काम अपनी अपनी जगह पर कर रही थीं और कर रही हैं और करती रहेंगी। लेकिन यह था कि हमारा कोई इज्तिमाई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से हम इसका इज्तिमाई तौर पर जवाब दे सकें। तो खानकाहों ने आपस में मिलकर अपनी एक नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी किया, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड,
جس کے ذریعے یہ پیغام پورے دنیا کے اندر نشر کیا گیا، اور جس میں کہ ورلڈ صوفی فورم کر کے دلی کے اندر 2016 کے کہ ان تمام مخالفین کو جو تصوف کی مخالفت کر رہے تھے ان کو یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ دنیا سے نفرت اگر ختم ہو سکتی ہے تو اس کا راستہ تصوف کا ہے۔ اہل تصوف نے جو راستہ اپنایا، جو بابا فرید گنج شکر نے اپنے انداز میں بتایا کہ جب ان کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کینچی پیش کیا تو بابا فرید نے فرمایا کہ مجھے کینچی مت دو، مجھے سوئی تاگا دو، ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم دیکھیے بات یہ ہے کہ کینچی نہیں چاہیے، سوئی تاگا چاہیے، ہم لوگوں کے زخموں کی ترپائی کرنا چاہتے ہیں۔ رودولی ایک ایسا قصبہ ہے جس کی شناخت کے بہت سے حوالے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو درگاہ کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے یہ قصبہ، لیکن ادبی اعتبار سے بات کریں گے تو یہ شہر مجاز کا شہر ہے، یہ مقام جو ہے پروانہ رودولوی کا مقام ہے، یہ جو مقام ہے، یہ جو قصبہ ہے، یہ شاعری رودولوی کا شہر ہے۔ تو دیکھیے اس کے جو اسباب ہیں ترقی کے وہ ادبی اعتبار سے بھی بڑے روشن ہیں نیار بھائی، اور ظاہر ہے کہ ادب اور تصوف کو ہم جب ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تصوف کے چہرے پر کہیں زیادہ نکھار آ گیا ہے، یا یوں کہیں کہ جب تصوف نے ادب کو گلے لگایا ہے تو ادب کو معتبر بنا دیا ہے۔ کیا کچھ کہیں گے آپ؟ نہیں، جتنے عارف ہوئے ہیں ان میں سے اکثر عرفا جو ہیں وہ اشعار کہتے آئے ہیں۔ ہماری خانقاہ کے ایک پروردہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی ہندی میں شاعری کرتے تھے، اور ان کا تخلص الگ داس تھا، وہ پوری ہندی کی شاعری ہے۔ حضرت بابا صاحب کا قول ابھی اشرف میاں نے کوٹ کیا، بابا صاحب کی جو ہے وہ پنجابی شاعری جو ہے وہ گرو گرنتھ کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ تو وہ تو آپ دیکھیں گے کہ تمام عرفا نے جو وہ معرفت کے اثرات ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں جو انہوں نے ایکسپریس کیا وہ شاعری کے ذریعے کیا۔ لہٰذا اب عصر حاضر میں آپ نام دیکھیے جو ہے بیدم شاہ وارسی صاحب کا، دیکھیے ہمارے سلسلے صابریہ کے 100 سال کے ایک جو ہے بڑے شیخ ہوئے ہیں حضرت شاہ خاموش، ان کو دیکھیے، یہ تمام ایک اچھے مطلب ان کا شمار ایک اچھے شعرا میں بھی ہوتا تھا، اور ایک زبردست صوفی بھی تھے۔ حضرت امیر خسرو سے اور حضرت خاموش تک اور پھر موجودہ عہد تک ہم چلے آئیں گے ہاشم صاحب، تو دیکھیں گے کہ ادب کی جو قدریں ہیں وہ کہیں اس لیے بھی بہت روشن نظر آتی ہیں کہ بہت سے ہمارے ادبی اکابرین نے باقاعدہ آغوش تصوف میں پناہ حاصل کر لی ہے۔ تو کیا کچھ فرمائیں گے آپ؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے ہندوستان میں سب سے بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فارسی میں شاعری فرمایا کرتے تھے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اور اس کے علاوہ ایک طویل سلسلہ ہے، دہلی میں مرزا مظہر جانے جانا تھے، اس کے بعد اور بہت سے بزرگ ہوئے جنہوں نے شاعری کی، اور تصوف کی چاشنی نے ادب کے وقار میں اضافہ فرما دیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بہت سے ایسے شاعر ہیں کہ جو کسی نہ کسی آستانے سے وابستہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ادبا اور شعراء کرام آستانوں سے وابستہ رہیں گے ان کے فن میں بھی نکھار آئے گا اور سماج میں بھی وقار پیدا ہوگا۔ حاکم صاحب، محمد گلے از طلیب ہوئے گل بود فاطمہ درمیاں برگے گل، جو اترش برآمد حسین و حسن ازاں شد معطر زمین و زمن۔ ظاہر پنجتن پاک کا حوالہ جب درگاہوں سے روشن ہوتا ہے تو اس میں بہت سے اکابرین سفر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ روشنی کا سفر بہت دور تک جاتا ہے۔ غزالی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق بھی ادبی خانوادے سے ہے، تصوف کے خانوادے سے، اس پس منظر میں کیا کچھ فروغ دینا چاہیں گے علم کو، ادب کو اور تصوف کو؟ دیکھیے، صوفیوں کا جو ایک ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے وہ جیسا کہ اشرف میاں صاحب نے بتایا کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، تو ہر فیلڈ میں جو ہے صوفیوں کا وہی طریقہ رہا ہے، کہیں پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اور صوفیوں کا اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا طارق بھائی کہ ابھی تک اسلام کو تلوار کے دھار پہ بتایا جاتا تھا کہ پھیلا ہے، اور اشرف میاں جیسے لوگوں نے کہلوا دیا RSS سے کہ اسلام محبت کی بنیاد پہ پھیلا ہے، اور صوفیوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، اس لیے تلوار کے بل پہ نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پہ اسلام پھیلا ہے۔ اگر صوفی پرمپرا بلوان ہوتی تو آج پوری دنیا میں انسانیت امن قائم رہتا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا علماء مشائخ بورڈ کا اور صوفیوں کا۔ علماء مشائخ بورڈ اور صوفیوں کے کارنامے کی بات کی جا رہی ہے جیلانی جی، کئی پہلو نکل کے آ رہے ہیں، ادب، سیاست، تصوف، اور پھر اس کے بعد
रुदौली का वो मंजरनामा जिसके हवाले से रुदौली ने पूरी दुनिया में अपनी मुमताज़ शनाख्त कायम की है। लेकिन जो एक मैं बता दूं आपको कि ये जो मरकज़ है, इस मरकज़ के हवाले से पूरी दुनिया और जहाँ जहाँ इंसानियत के चिराग रोशन है तो इस उजाले को महसूस कर सकते हैं आप। मैंने दोपहर भी नैयर साहब से बात की थी, गजाली साहब से बात की थी, दूसरे अकाबरीन से बात की थी, तो उन्होंने इसी रोशन पहलू की वजाहत की थी कि रुदौली की जो तारीख़ है वो अदबी हवाले से रोशन है, ताहम जो तसव्वुफ का मरकज़ है ये, उस हवाले से इसकी शनाख्त पूरी दुनिया में इसीलिए है कि जो चिराग ख्वाजा अजमेरी ने जलाया था उसकी किरणें समेटने में चिश्तिया साबरिया के हवाले से सबसे पहला मरकज़ रुदौली में कायम हुआ। और यहाँ से जो शम्मे रोशन हो रही हैं, शम्मे हिदायत और शम्मे मोहब्बत, उसकी रोशनी में पूरा मुआशरा आगे बढ़ रहा है। रुदौली का मंजरनामा तब्दील हो रहा है, लेकिन मोहब्बतों का सफ़र बदस्तूर जारी हो सारी है नैयर साहब। और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जो कांधे हैं इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मुल्क में नफरतें बढ़ती हैं, नैयर साहब आगे आ जाते हैं और अपनी तहरीक को मज़ीद शिद्दत बख्श देते हैं, तेज़ कर देते हैं। इस दौर में क्या कुछ मनसूबाबंदी खुसूसी तौर पर कर रहे हैं आप? मनसूबाबंदी के लिए तो अशरफिया ने आपको अभी अर्ज़ किया कि AIUMB का क़याम ही हमने इसीलिए किया था कि वो सूफ़ी क़दरों को और सूफ़ी थिंकिंग को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। सूफिया का मज़हब जो है, जो तशद्दुद से पाक है, हज़रत बाबा साहब का इस कदर तारीख़ी कौल जो अभी उन्होंने कोट किया है कि आपको एक शख्स ने कैंची नज़र की, आपने फरमाया नहीं मुझे कैंची नहीं, मुझे सुई ला के दो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे काटने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने के लिए भेजा है। हम उसी पैगाम को लेके इस तंजीम के तहत आगे जा रहे हैं और पूरी दुनिया में हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, और कर रहे हैं। नैयर साहब एक सवाल यहाँ पर और करना चाहूँगा। देखिए उर्स का मुबारक मौका है, जाहिर है कि पूरी दुनिया से अक़ीदतमंद आते हैं, और यहाँ पर ये आप वाज़ेह कर दीजिए कि जो रसूमात का सिलसिला है अदायगी का, वो किस अंदाज से जारी है, और जैसा कि मालूम हुआ है कल कुल की रस्म भी अदा की जानी है, तो क्या कुछ रसूमात अदा की जाएंगी उन तमाम नाज़रीन के लिए जो किसी सबब से इस मरतबा दरगाह में हाज़िरी न दे पाए हैं और अपने घरों पर बैठे हुए न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए यहाँ की ज़ियारत भी करना चाहते हैं और उन पैगामात को भी सुनना चाहते हैं जिनकी तरसील आप लोगों की जानिब से की जा रही है? देखिए इस उर्स की जो तकरीबात हैं वो सिलसिले चिश्तिया के बर्र सग़ीर में जो दो बड़े उर्स हैं, हज़रत बाबा साहब का और इसका, चिश्ती सिलसिले में इतनी लंबी तकरीबात सिर्फ 2 खानकाहों में हैं, एक पाकपटन में और दूसरी यहाँ रुदौली में। आम ज़ारीन ये समझता है कि ये सिर्फ 4 दिन की तकरीब है, लेकिन नहीं, 15 रोज़ा लगातार तकरीब है। जब चाँद जमादिल आखिर का हो जाता है तो रोज़ एक तकरीब होती है। 2016 में मैंने अभी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हूँ, हम लोग जो है वो शाना बशाना चलने वाले लोग थे, लेकिन जब उसकी डेट चेंज हुई सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की तो मैं इसी तकरीब की वजह से उस सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सका। फिर दूसरी जो उसकी वो मेन तकरीबात हैं वो 12 था 15 हैं, 12, 13, 14 गुजर गई है, अब 14 की शाम को ये बिल्कुल एक तरह से रुदौली शरीफ पे हज़रत शेख मुहिद्दीन मखदूम अहमद अब्दुल्ला उर्फ शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की तफसीलात नाज़रीन समाअत फरमा रहे थे, देख रहे थे कि एक बड़ा काम भी किया जा रहा है कि सूफीज़म के हवाले से। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बारगाहों से जो है तमाम मुल्क के बाशिंदों को, बरादरान वतन को यही मोहब्बत का पैगाम मिलता रहे। न्यूज़ 18 इसकी जो है तलाश करता रहेगा और आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर तमाम इस गुफ्तगू के लिए। तो आज की इस खास पेशकश औलिया हिंद में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।